नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 9 अगस्त 2025 के बारे में। जी हाँ, 9 अगस्त 2025 रक्षाबंधन का दिन। ऐसे में यह दिन कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा, किस समय पर आपको राखी बांधनी होगी, राखी बांधने का सबसे ज़्यादा शुभ समय कौन सा होगा, इस दिन भद्रा काल कब से कब तक रहेगा, राहु काल का समय क्या रहेगा और किस समय आपको राखी बांधना है जो कि सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम समय रहेगा आप भाई बहनों के रिश्तों को मजबूत बनाने वाला। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। साथ में 9 अगस्त का दिन कुंभ राशि के जातकों का कैसा बीतेगा, इस पर भी आज हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो देखिए, 9 अगस्त 2025 दिन जो है शनिवार का रहेगा। इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:57 पर होगा। वहीं पर देखा जाए तो चंद्रोदय शाम के 7:21 पर होगा। सूर्य इस दिन कर्क राशि में रहेंगे, बुध देव के साथ में विराजमान रहेंगे। वहीं पर बात करूँ चंद्रमा की, तो यह मकर राशि में रहेंगे, आपके 12th भाव में रहेंगे। इस दिन श्रावण नक्षत्र देखिए दिन में 2:24 पर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से देखा जाए तो घनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि दिन में 1:25 पर समाप्त हो जा रही है, जिसके बाद से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो पूर्णिमा का जो समय है दोपहर में 1:25 तक ही रहेगा। तो जो भी पूजा पाठ आपको करनी होगी पूर्णिमा के हिसाब से, चाहे भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना हो या आप घर पर कोई मांगलिक शुभ कार्य करना हो, तो उसके लिए सबसे उत्तम समय रहेगा 1:30 बजे के पहले का। अब देखिए, पूर्णिमा तिथि तो 1:30 बजे समाप्त हो जा रही है। इस दिन सौभाग्य नामक योग बन रहा है। वहीं पर देखा जाए तो इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करूँ तो वह है दोपहर में 12:05 से लेकर 12:57 पर। और राहु काल की यदि मैं बात करूँ तो राहु काल देखिए प्रातःकाल 9:14 से शुरू हो जाएगा और 10:53 तक रहेगा। तो ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि राहु काल में राखी बिल्कुल नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि राहु काल सबसे ज्यादा अशुभ समय माना जाता है। इस राहु काल के अंतर्गत जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, नया कार्य करते हैं, तो उसमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन उस कार्य में परेशानियां जरूर आ जाती हैं। ऐसे में यदि आप राहु काल के समय पर राखी बांधती हैं तो भाई बहन के रिश्ते भी खराब होते हैं, साथ में भाई के ऊपर भारी परेशानियां भी आती हैं। तो राहु काल के समय पर आप राखी पूर्ण रूप से अवॉइड कीजिए। वहीं पर बात करूँ यदि भद्रा काल की, तो देखिए रक्षाबंधन पे हर साल भद्रा काल लगता ही लगता है, लेकिन इस बार अच्छी बात ये होगी कि इस बार 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार के दिन जब हम रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे, उस दिन भद्रा काल नहीं रहेगा, क्योंकि भद्रा काल 8 अगस्त की रात्रि में यानी कि शुक्रवार की रात्रि में ही समाप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से 9 अगस्त को किसी भी रूप में आपको भद्रा काल के साये से किसी रूप में परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भद्रा काल का साया 9 अगस्त 2025 को हमारे जीवन पर नहीं रहेगा। इसलिए राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:47 से लेकर के दोपहर में 1:24 तक रहेगा। 1:24 के बाद पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके बाद से हम राखी नहीं बांध सकते हैं। और भद्रकाल नहीं है, इसलिए प्रातःकाल से ही राखी बांधने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो सुबह 5:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आप राखी दोपहर में बांध सकते हैं, लेकिन बीच में पड़ जाएगा आपका 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का राहु काल। इस 1.5 घंटे को आप अवॉइड कर दीजिएगा। या आप 9 बजे के पहले या तो राखी बांध लीजिए, बंधवा लीजिए, या फिर 10:30 बजे के बाद राखी बांध लीजिए या फिर बंधवा लीजिए। ये समय जो है सबसे ज्यादा शुभ रहेगा इस दिन के लिए। इस समय पर यदि बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे, भाई के जीवन में खुशियां आएंगी, भाई के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और किसी भी प्रकार को भाई को नजर भी नहीं लगेगी। हर प्रकार की नेगेटिविटी से बहन अपने शुभ समय पर राखी बांधकर भाई के जीवन की परेशानी को समाप्त कर सकती है। तो यह तो रही बात रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की, भद्रा काल की और राहु काल की। अब बात करते हैं इस दिन के दैनिक राशिफल के बारे में कि यह दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, चंद्रमा की स्थिति इस दिन मकर राशि में रहेगी, आपके 12th भाव में रहेगी। और इस दिन चूंकि श्रावण नक्षत्र रहेगा, इसलिए भावनात्मक तौर पर देखा जाए तो यह दिन आपके लिए बहुत ही इमोशनल बीतने वाला है। इस दिन आप अपनी भावनाओं को किसी के समक्ष रख सकते हैं। इस दिन आप भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करेंगे। आपका जो रुझान है
वो धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा रहेगा। इस दिन पूजा पाठ या फिर मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन का आप हिस्सा बन सकते हैं। यदि बात करूँ नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो नौकरी पेशा लोगों को इस दिन नौकरी में शानदार रूप से लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति रहेगी और पूर्ण रूप से यह दिन आपकी पूरी पॉजिटिविटी के साथ बीतेगा। बात करूँ यदि व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग को इस दिन अच्छा खासा धन लाभ होने वाला है। इस दिन आपके व्यापार में आपके सोचने से भी अधिक धन की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर 12th भाव में चंद्रमा की स्थिति के कारण इस दिन आपके धन के खर्चे भी बढ़े रहेंगे। तो इस दिन आपके धन के खर्चों का वैसे तो देखा जाए तो रक्षाबंधन की वजह से भी खर्च आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप रक्षाबंधन के अलावा किसी रूप में पैसों को खर्च करते हैं तो आपको खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि देखिए 12th भाव में चंद्रमा की स्थिति हमारे खर्चों में वृद्धि करने का कार्य करती है। तो ऐसे में खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रूप से रखें। यह जो दिन है आपकी भावनात्मक स्थिति के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस दिन आप पूर्ण रूप से इमोशनल रहेंगे। इस दिन देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में काफी खुशियों का वास होने वाला है। घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से बात करूं तो आपका दाम्पत्य जीवन भी इस दिन काफी खुशनुमा रहने वाला है। वहीं पर बात करूं यदि स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो देखिए इस दिन जो भी कुंभ राशि के जातक हैं इनका स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार का इश्यू देखने को नहीं मिल रहा है। यह जो दिन है आपके खर्चों में वृद्धि करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाने वाला है। इस दिन यदि आप कुंभ राशि के जातक यदि स्टूडेंट वर्ग से हैं और यदि प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इसमें अच्छे चांसेस है कि आपको नौकरी लग सकती है। हालांकि ये इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तो उसके लिए उत्तम समय होगा 1:30 बजे से पहले का। यदि 1:30 बजे से पहले, दोपहर में 1:30 बजे के पहले यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या नौकरी के लिए जाते हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगी, और 1:30 बजे के बाद से जो समय है वो बदल जाएगा, जिसकी वजह से आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए यह दिन जो है यात्राएं कराने वाला है। इस दिन यात्रा के प्रबल योग है। हो सकता है आपके घर पर कोई अतिथि आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको दूर या फिर नजदीक की यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा आपके लिए काफी खुशनुमा माहौल बनाएगी, जिसकी वजह से आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। यह यात्रा आपके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी रहेगी। इस दिन देखा जाए तो धन का आगमन आपके जीवन में बढ़ने वाला है, साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। तो सोच समझ के अपने पैसे खर्च करें, और साथ में इस दिन की शुरुआत आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ करें। देखिए पूर्णिमा तिथि है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना इस दिन विशेष रूप से जरूरी होता है। ऐसा करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, जीवन से निगेटिविटी दूर होती है, घर परिवार में जो भी निगेटिव ऊर्जा होती है उससे हमें मुक्ति मिलती है। तो इस दिन की शुरुआत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ कीजिएगा। फिर शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो आपका यह दिन पूर्ण रूप से उत्तम बीतेगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए बता दूं कि कुंभ राशि के जो जातक है आपके लिए 9 अगस्त 2025 का दिन बेहद खास रहेगा। किसी भी नए कार्य की शुरुआत आप इस दिन कर सकते हैं। राहु काल का समय बस अवॉइड कर दीजिएगा, तो आपके लिए वह कार्य 100% सक्सेसफुल रिजल्ट देगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनका 9 अगस्त 2025 का जो दिन है यह उत्तम बीतेगा। रक्षाबंधन का यह पर्व आपके जीवन में खुशियों को लेकर आएगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।